अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? हम सब बढ़िया माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं। और आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए। इसके पापा की छुट्टी है आज, तो आज हम मामले जा रहे हैं गाइस। कैमरे पे देख रहे हैं स्टेशन पर रिक्शा की आपको दिखाती हूँ। आमिर का अंदर जाने वाली देख सकते हो गाइस।
अभी चढ़ाई भी नहीं जा रहा, अभी तो बहुत ऊपर जा रहा है। मैंने ड्रॉप करके यही दिया 40,000 नीचे हो जाएगा। गाइस ये चौक है और यहाँ पर है ना सेनाएं बैठती थी, दरबार यहाँ पे फैसला होता था। तो देख सकते हो इसको सही कर लेंगे। 20 रुपये का चक्कर में 20 नहीं 100 रुपये के चक्कर में। देखो सर आपका यहाँ पर वेलकम है आमेर कोर्ट में। देखो ये आपको जो मुख्य एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ का पर क्या होता था, यहाँ पर जनता का दरबार लगता था और जनता की समस्याएं सुनी जाती थी। आपको ये जगह दिखा रही है दीवाने आम में, यहाँ पर सामने बीच में राजा बैठता था और साइड में उनके मंत्री बैठते थे। यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर लास्ट फैसला राजा का होता था और वो आपको कचेरी दिखाई है 27 कचेरी यानी 27 कचेरियाँ जहाँ पर क्या होता था जनता की समस्याएं सुनी जाती थी। वहाँ के जज 27 जज यहाँ आमेर कोर्ट के 27 जज यहाँ पर बैठते थे और वो फिर लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे और लास्ट फैसला यहाँ पर राजा का होता था। राजा यानी अकबर? हाँ, राजा मान सिंह, यहाँ का राजा मान सिंह। देखो मैडम आपको ये जगह दिखाई दे रही है सामने, ये आमेर कोर्ट की बाउंड्री है। ये विश्व की 3 नंबर की बाउंड्री है। ये पहले नंबर पर चीन की दीवार आती है 21,060 किलोमीटर में फैली हुई है और सेकंड नंबर का कुंभलगढ़ राजसमंद जो हमारे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था उसकी 36 किलोमीटर में फैली हुई है और राजसमंद जिले में पड़ता है। और ये थर्ड बाउंड्री है, 3 नंबर की बाउंड्री है, 12 किलोमीटर में फैली हुई है। और देखो आपको ये पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, इसकी बाउंड्री है, ये 12 किलोमीटर में फैली हुई है और चारों तरफ गोलाकार में फैली हुई है। आपको ये सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है, यहाँ पे पहले विजिट करने के लिए जाते थे लोग
विजिट में क्या हुआ था, एक बार क्या हुआ था, बारिश का समय था तो शाम के समय यहाँ पर 15 व्यक्ति विजिट के लिए गए हुए थे, तो उनके ऊपर बिजली गिरने से डेथ हो गई। तभी से राज्य सरकार ने, गवर्नमेंट सरकार ने इसको बैन लगा दिया, बंद कर दिया है। यह आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भारमल के समय के महल है। भारमल आपने सुना होगा, जोधा रानी के पिताजी का नाम भारमल था। अच्छा। उनकी बेटी जोधा रानी थी, उनकी शादी अकबर से हुई थी। यहाँ पर राजा शासन करने के लिए आए थे राजा, तब उनकी शादी यहाँ पर पास में सांबर गांव पड़ता है, यहाँ से 50 किलोमीटर, वहाँ पर उनकी शादी हुई थी दोनों की, अकबर की और जोधा रानी की। फिर उनके एक बेटा हुआ था, उनके भगवान दास का दरबार लगता था राजा, और साइड में आपने फिल्मों में देखा होगा राजा बैठता है, और यहाँ पर जनता का दरबार लगता था चारों तरफ। यहाँ पर जनता की समस्या सुनी जाती थी यहाँ पर बैठ के, और इसके अंदर आपको दिखाएंगे यहाँ के जो कश्मीर से लाई हुई केसर कैरी है राजा मान सिंह द्वारा, वो हम उधर चलेंगे तब आपको दिखाएंगे। आइए। देखो आपको ये सामने दिखाई दे रही है केसर कैरी है। ये केसर सबसे ज्यादा, आपको पता होगा केसर सबसे ज़्यादा कश्मीर में होती है। वहाँ से ये केसर कैरी के रूम में लेके आई है। ये क्यों लेके आई थी? क्योंकि यहाँ पर रानियाँ रहती थी, उनको खुश करने के लिए राजा ने यह केसर कैरी लगाई है, क्योंकि इसकी खुशबू से क्या होता है, उनका मन अच्छा रहता था, इसलिए यह केसर बाग लगाया है राजा ने स्पेशल। और ये आपको तालाब दिखाई दे रहा है, यह मावठा तालाब है। यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर जो ये आपको वाटर दिखाई दे रहा है, ये गांव का वाटर, यहाँ पर पाइपों से बरसात के समय में ये वाटर इकट्ठा किया जाता था, जो अभी से परंपरा के रूप में यहाँ पर चली आ रही है, और ये बरसात का पानी है। आइए इधर आइए। आइए मैडम, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये वर्तमान समय का गीजर है। यहाँ पर क्या होता था, गर्म पानी के लिए यूज किया जाता था गीजर। उस समय रानियों ने क्या है, रानियाँ सर्दियों के समय गर्म पानी का यूज करके स्नान करती थी, तो राजा ने उनके लिए गर्म पानी के लिए गीजर का निर्माण किया है। ये गीजर है उस समय का। यहाँ पर सामने कॉपर की प्लेट लगती थी और अंदर आग जलाई जाती थी, जिससे अंदर पानी का टैंक है वो गर्म होता था, और फिर सर्दियों में रानियाँ गर्म पानी से स्नान करती थी। भाई स्नान कर में इधर रानीपुर सीधा इधर आओ, पूरा देखो आपको ये आपको दिखाई दे रहा है, ये उस समय का स्नान करता रानियों का। यहाँ पर क्या होता था, देखो एक ठंडे पानी का वाटर का टैंक बनाया हुआ है, एक गर्म पानी का। दोनों का क्या, गर्मियों में ठंडे पानी का यूज करती थी रानियाँ स्नान करने के लिए, और सर्दियों में गर्म पानी का यूज करती थी। यहाँ पर 4 दासियाँ बैठती थी, एक रानी को स्नान कराती थी यहाँ पर। और आपको ये छिद्र दिख रही है, जालियाँ दिखाई दे रही है। यहाँ पर रात को इनमें दीपक जलाए जाते थे, जिससे रोशनी होती थी। अब क्या है, गवर्नमेंट के अंडर में, इसलिए यहाँ पर लाइट लगा दी है पूरे आमेर पैलेस में। आइए यहाँ स्नान करने के बाद रानियाँ यहाँ आती और अपने बालों को यहाँ पर सुखाती थी। ये केसर कैरी है, इसकी खुशबू लेते हुए उनका मन अच्छा रहता था, और अपने बालों को यहाँ पर सुखाती थी। समय के टॉयलेट है, ये ऐसे टॉयलेट इस पूरे आमेर कोट में 99 यानी 99 टॉयलेट है ऐसे।
ये टॉयलेट है, उस समय टॉयलेट के लिए यूज किए जाते थे। ऐसे टॉयलेट होते थे उस समय देखो। ये टॉयलेट है रानियों के दिन के, और पहले के ज़माने में लाइटें नहीं होती थी, मसाले जलती थी ना। अब हम एंट्री कर रहे हैं गणेश टोल गेट में। राजा मानसिंह को माना जाता है गणेश हमारे तो पकवान में सब्जियां होती है, उनके पेस्ट बनाते हैं। फिर ये पेंटिंग बनाई गई है, ये सदाबहार पेंटिंग है। ग्रीन स्टोन नीलम ग्रीन जो कि स्टोन आता है जस्ट बना गया था। दीवाने खास यहाँ पर क्या होता था, राजा के जो गेस्ट होते थे वो एंट्री करते थे यहाँ पर, और उनको ये शीश महल है उनमें एंट्री करवाई जाती थी। और यहाँ पर गेस्टों के लिए ये शीश महल गेस्टों के लिए बनाया गया है। अंदर आइए आराम से देखेंगे, ये दुनिया का सबसे बड़ा शीश महल है, पूरा बनाया हुआ है। और ये शीशा है जो बेल्जियम देश से लेके आए थे उस समय राजा ने। सबसे अच्छा क्वालिटी शीशा बेल्जियम देश में मिलता है, वहाँ से राजा लेके आए थे और ये अपने गेस्ट के लिए बनवाया था शीश में। इधर से आइए, पूरा ये शीशे से बनाया हुआ है और इसमें गोल्ड की पॉलिश की गई है, जिससे क्या होता है रात को ये चमकता है। यहाँ पर आप आओ तो आराम से रात को देखना, ये पूरा चमकता है, जिससे यहाँ पर लाइटिंग होती है, पूरा ये चमकता है शीशा। और इसके गोल्ड की पॉलिश है पूरे में, जिससे ये रात को चमकता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा शीश महल है, इसमें गोल्ड का काम हो रहा है, देख सकते हो आप। अब हम जा रहे हैं गाइस समर पैलेस में, देख सकते हो आप। राजा लोग गर्मियों के समय ऊपर रहते हैं। आइए समर पैलेस यहाँ पर यहाँ पर बैठते थे और यहाँ पर ये ठंडी ठंडी हवा आती थी, इससे ये डालियाँ दिखाई दे रही है। और इससे और साफ राजा रानी को और दूर पर नहीं देख सकता था, केवल राजा रानी बाहर का पूरा एरिया देख सकते थे और नज़र रख सकते थे। और यहाँ पर क्या होता था, जो गेस्ट आते थे, अतिथि आते थे, यहाँ की जो दासियाँ होती थी वो यहाँ पर फूल यहाँ से डालती थी, जिससे उनका स्वागत होता था। जो गेस्ट आते थे दीवाने खास में एंट्री करते थे, यहाँ से फूल बरसाए जाते थे, जिनसे उनका आदर सत्कार होता था। और यह आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हो ये जा रही है, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से राजा को सबको आने वाले मेहमानों को, ताकि उनको बाहर कोई देख नहीं सके, इसलिए इन जालियों में से। और यह दासियाँ ना फूल बरसाती थी गेस्ट के, जो भी आते थे उनके ऊपर। ये पीछे का एरिया है, हम वो वहाँ से सामने का एरिया देखें। उस समय के बहारमल जी के उस समय के महल। और ये जयगढ़ किला है, इसकी ये बाउंड्री है पूरी। आपने फिल्म देखी होगी, मेन गेट दिखाई दे रहा है, उसके पास वो एक काला सा गेट है, वो सुरंग है जो जयगढ़ को जाती है। मेन गेट पर 2 किलोमीटर निकलती है अंदर से, जयगढ़ के मुख्य गेट पर निकलती है। वो जब यहाँ पर
युद्ध होता था, अटैक होता था, तो राजा लोग बचाव के लिए ही इस सुरंग से निकलते थे और जयगढ़ की तरफ जाते थे, जिससे वो अपनी सुरक्षा कर पाते। कई फिल्मों की यहाँ पर शूटिंग हुई है। जब नीचे जा रहे हो और आपको नीचे का दिखाती हूँ। और ये प्लेटियम सिस्टम है, जो रात को ये चमकते हैं, लाइट होती है इनमें। और आपको ये दिखाई दे रहा है, ये उनकी पालकी है, रानी की पालकी है, जो आगे चल के हम देखेंगे। आइए, रानी क्या करती थी, 18 किलो सोने के गहने पहनती थी, फिर इस पालकी में बिठा के लेके जाते थे उनको रात दरबार में। आइए, ये चंदन की लकड़ी की बनी हुई है और इसके सोने की पॉलिश की हुई है। 18 किलो सोने का गहने पहनती थी रानी को बिठा के लेके जाते। हाँ, इसमें रानी को बिठा के लेके। ये चंदन की लकड़ी की और सोने की इसके पॉलिश की गई है। ये चंदन की लकड़ी की ओरिजिनल 17वीं सेंचुरी की, और ये दरवाजा भी चंदन की लकड़ी का है। वाटर कूलर पहले के जमाने के वाटर कूलर वाले थे। ऊपर से पानी गिरता था और ठंडी हवा के वेग से हवा आती थी, जिससे यहाँ पर ठंडी हवा आती थी। और ये आपको कड़े दिखाई दे रहे हैं, इनमें झूला लगा होता था राजा रानी का। राजा रानी का झूला लगा होता था, जिससे यहाँ पर पानी चलता रहता था और उनके पैरों को लगता था, और इसके हवा चलती थी यहाँ से, और इधर झूला झूलते थे राजा रानी, जिससे उनको सुख मिलता था यहाँ पर रहने से, इसलिए इसका नाम ही सुख मंदिर लिखा है। उस समय के लगाए हुए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये चंदन का लकड़ी का गेट है, और इसके हाथी दांत है, हाथी उसके ये कारीगरी बनाई हुई है, बत्ती कुछ है थोड़ी बहुत, ये हाथी दांत की कारीगरी है, हाथी के दांत के बने हुए। मानसिंह महल में उनके 12 रानियां थी, उनके लिए उन्होंने 12 महल बनाए। आइए आपको दिखाते हैं। इधर से आइए। देखो मैडम, अब हम आ चुके हैं राजा मानसिंह महल में। उनकी 12 रानियां थी, उनके लिए उन्होंने 12 महल बनाए। हम आ चुके हैं सबसे बड़ी रानी के महल में, और ये आपको अंदर से दिखाते हैं। अंदर आइए आप। ये उनके बेडरूम थे, ये सबसे बड़ी रानी का बेडरूम है। ये पूरा एक रानी का एरिया है, पूरा एक रानी का। फिर डाइनिंग ये रूम था उनका रानी का गाइस, उनकी 12 रानी थी, तो उनका सबका अलग अलग रूम है। देखो गाइस, और ये क्या चीज़ है? ये तो कूटते हैं ना, बता। नाज वाज इसमें ही कूटते थे, कुछ भी पहले ऐसे ही होते थे। कौन कूटता था इनमें? इनमें पटरानियाँ होती थी, उनकी दासियाँ वो कूटती थी। क्योंकि यहाँ पर केवल रानियाँ और उनकी दासियाँ रहती थी। ये पूरा डिपार्टमेंट है, लेडी डिपार्टमेंट है। यहाँ पर सुरक्षा गार्ड के रूम में आते थे, सुरक्षा गार्ड के रूम में किन्नर रहते थे, हिंदले रहते थे, क्योंकि ये पूरा डिपार्टमेंट लेडी डिपार्टमेंट था। यहाँ पर केवल दासियाँ और उनकी रानियाँ ही रहती थी। 12 रानियों के 12 महल, 12 रानियाँ रहती थी और दासियाँ रहती थी। आइए आपको ऊपर लेके चलेंगे। के बाद अब चल रहे हैं सेकंड रानी के महल में। आइए इससे हम ऊपर चलेंगे। क्या चीज़ है? हाँ, इनमें दीपक जलाए जाते थे, और इसमें क्या है, जैसे हवा के लिए भी बनाई गई है।
यहाँ दिखाई दे रहा तुलसी का पौधा है ये। रानियाँ इसको यहाँ पर बहुत इसकी पूजा आराधना करती थी यहाँ, इससे उसी समय का है ये। तुलसी का पेड़ लगा हुआ था यहाँ पे, अभी भी लग रहा है। हाँ ये क्या तुलसी? नीचे भी ये 12 तरी है। 12 तरी इसलिए बोला जाता है कि ये 12 रानियों के लिए बनाई गई है। और यहाँ पर शाम के समय 12 रानियाँ बैठ के और दिन भर की यहाँ पर बातें करती थी यहाँ पर। और ये पूरा डिपार्टमेंट लेडी डिपार्टमेंट था। यहाँ पर राजा के अलावा कोई भी नहीं आता था सिर्फ। और आपको ये छतरी दिखाई दे रही है, इनमें सुरक्षा गार्ड के रूम में किन्नर रहते थे, हिंजड़े रहते थे, क्योंकि ये पूरा डिपार्टमेंट लेडीज़ था। इसलिए यहाँ पर राजा ने स्पेशल सैनिकों के रूम में किन्नरों को लगाया यहाँ पर। आइए आपको ये रानी का बेडरूम है, आपको दिखाती हूँ। यहाँ से ये एरिया दिखाई देता है, जो समर में है आपको दिखाया है वो एरिया दिखाई देता है। यहाँ से रानी देखती थी। ये रानी ये सभी इनमें सामान रखती थी रानियाँ अपने पर्सनल जो भी सामान। तो ये खिड़कियों में रानियाँ सामान रखती थी, देख सकते हो आप, ये खिड़की लगी हुई है। तो गाइस ये गुप्त रास्ता है, गुप्त मतलब खुफिया रास्ता बोल सकते हैं। नजर रखते थे चारों तरफ। ये सब से लगी हुई है, सभी ये बनी हुई है सुरक्षा गार्ड के रूम में थी। ये देख लो चारों तरफ। मतलब किन्नर रहते थे यहाँ पर, तो रानी को ध्यान रखते थे। पहले के दिन तो याद ही आते हैं। ये देखो ये आपको दिखाई देगा 12 तरी। 12 रानी की बैठने की जगह थी, जो दिन भर यहाँ पर बैठ के और अपनी बातें करती थी आराम से। शाम के समय यहाँ पर बैठ जिससे उनका आराम से दिन भर कट जाता था। तो रानियाँ बैठती थी यहाँ पे और आपस में बातें करती थी। गाइस ये जगह है वहाँ पर रानियाँ बैठती थी, 12 रानी शाम के समय, और आपस में बातें करती थी। इधर से आइए। ये भी सिटी है ना? ये सब बेडरूम है उनकी। एक से ये एक देख लिया, सब सामान है। एक देख लो ये अंदर से सब। ऐसे पहले के जमाने में से होते थे, देखो रास्ता गुप्त रास्ता होता था ये। देखो ये यहाँ का मीना बाजार है, देखना है तो देख सकते हो। आइए चलो जाता है यार। 100 ग्राम की पाँव रजाई, 100 ग्राम की पाँव रजाई होती है। 100 ग्राम की एक ही आइए अलग अलग रेंज में है। 100 ग्राम की रजाई। जयपुर की सबसे फेमस चीज है। इधर लाओ। किस चीज की बनी हुई है? ये बेड का वुल होता है।
गर्म होता है, पॉसिबल होता है। जो अपनी 4 किलो का हृदय होते हैं ना, उसके बराबर काम करेगा ये। हाँ। 12 और देखो इसका अलग अलग तरीके भी दिख रहा हूँ क्वालिटी। ये देखो घर में धो आओ इसको आराम से, धोने का होता है। अपना कपास वाला धुलता नहीं है ना, उसमें गोला बन जाता है, इसका गोला नहीं बनता है। देखो ऐसे मशीन वॉश करवा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो ये वाला कपड़ा ठंडा रहता है, तो आप इसको बिछाओ आराम से सर्द गर्मी में, है ना। कॉटन का दिया है, ये गर्म होता है। देखो ये कठपुतली नृत्य है यहाँ का, जयपुर का फेमस नृत्य है। पैलेस में रहती है ये, रॉयल फैमिली भी है जो सिटी पैलेस में रहती है। ये पद्मनाभ सिंह है यहाँ के राजा, जो सिटी पैलेस में रहती है। ये राजा पहले के राजा का फोटो है क्या? आ जाओ। तो आप देख सकते हो गाइस, यहाँ से बहुत लंबी सुरंग है। रास्ता नहीं है जगह चलेगा, सिर्फ देखने का बोले। आगमन हो जाए तो राजा अपनी फैमिली को लेके यहाँ से दूसरे निकल जाए। ये बनाई थी सीक्रेट रास्ता है। हाँ, किसी को गुप्त रास्ता है, किसी को पता नहीं चले पता नहीं चले, कोई यहाँ ढूंढे कोई इधर ढूंढे। तो ये राजा रानी का गुप्त रास्ता है गाइस। तो राजा रानी अपने फैमिली को लेके यहाँ से गुप्त रास्ता से निकल सकते हैं बाहर। चले निकलते थे मतलब केले का खाना बनता था इनका। अपनी पाया सारा कलेक्शन आप यहाँ पे विलेज कॉर्पोरेशन देखें, गाँव से चला दिखाऊंगा सामने। व्हाइट मेटल कभी काला नहीं पड़ेगा ना, टूटेगा दीदी। मेल के अंदर भी बाजार लग रहा है। देखो भाई देखना है कौन सी रोड चलेंगे, गाड़ी से लेके जाएंगे, वो फ्री है जो आप मेरे को दोगे इनका तो घर हो गया हमारे गेट पे आ चुके भाई। पहले के जमाने के ही मकान थे, पहले के जमाने के।
बहुत ज़्यादा थक गए गाइस। गाइस मैं आज की लोग पेंट करूँ, कैसे लगी आप सबको वीडियो को अच्छी लगी लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। बाय। गाइस आपको मैंने पूरा मेल दिखा दिया है। सना भेलपुरी ले रही, देख सकते हैं गाइस। गाइस हम जा रहे हैं